एक बड़ी खबर आई जहां यात्री बस स्कूल बस में टक्कर हो गई। यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर का मामला बारिश की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। बता दें कि यहां पर जो बस में यात्री सवार थे, जो छात्र छात्रा सवार थे, वो बाल बाल बचे। दोनों बसेस के ड्राइवर्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल डूंडा सिवनी थाने के बाघदेव बंजारी के पास यह हादसा हुआ है। सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर का मामला सामने आया। और ये देखिए तस्वीरें, और काफ़ी डैमेज हुआ है बस में। लेकिन सबसे गनीमत और राहत की बात यह रही कि जो बस में सवार यात्री थे वो सभी सुरक्षित हैं, जबकि ड्राइवर्स को चोट जरूर आई। और जबलपुर में सिविक सेंटर के पास चाकूबाजी हो गई। एक शख्स को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से लकड़गंज इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा। ये देखिए, चाकू मारकर शख्स की हत्या करते एक वीडियो भी सामने आया है। मेरा बच्चा किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। मेरा बच्चा घूमने गया था, खाने पीने गया था, उसको ऐसा चाकू से मारे कि वो दुनिया ही में नहीं रहा। ऐसा क्यों मारा, क्यों दुश्मनी लिया? जो बात ही माँ बाप से कर लेते, बगल में दुगुरंदी दुकान है, वहाँ आ जाना था। ऐसी बड़ी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। लिया गया है तो फिर उसको भी अच्छे से कार्रवाई की जाए, उनको भी सजा मिलना चाहिए। मेरा दिल का टुकड़ा गया, मेरा कलेजा, मेरा लड़का सीधा साधा गया, कभी किसी से लड़ता नहीं था। और अब लड़ाई ली है तो सामने आए, फिर अच्छे से लड़े। ये गलत हुआ मेरे बच्चे के साथ। ऐसे चक्कू मारना चाहिए कि दुनिया ही से उठा दो। लड़कों के बीच में आपस में चाकूबाजी हुई है। इसमें हमने थाना में अपराध कायम किया और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना की हुई है। तो यहाँ पर जो विवाद हुआ, विवाद की स्थिति ऐसी बन गई कि मारपीट तक बात आई, और मारपीट से भी आगे चाकूबाजी तक ये पूरा मामला पहुंच गया। पवन पटेल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या बात थी आखिर? विवाद कैसे इतना बढ़ गया कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई और एक शख्स की जान ही चली गई? बिल्कुल आशीष, सवाल यही है और जिसका जवाब पुलिस भी तलाश कर रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों पक्षों में विवाद किस बात का था जिसको लेकर के झगड़ा हुआ और नौबत हत्या तक पहुंच गई। लेकिन ये घटना जो है कोई पहली घटना नहीं है। जबलपुर में इस तरह की घटनाएं आम हो चली है और चाकूबाजी जो है सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में अगर घटनाएं होती हैं तो वो जबलपुर में होती हैं। इस बार जो है रहवासी जो मुख्य बाजार है वो सिविक सेंटर एरिया, जहां पर लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं, वहां पर बदमाश बेखौफ होकर खुलेआम बीच सड़क पर चाकूबाजी करते हैं, एक युवक की हत्या कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन इस घटना से एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी बात यह भी है कि आखिर छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी रंजिशों में इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं सामाजिक पतन का भी एक बड़ा उदाहरण बनती जा रही है। बिल्कुल पवन, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे शहडोल से एक बड़ी खबर, जहां पटवारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। 8 रेत माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल रात का अवैध खनन और उस पर परिवहन, जिसे रोकने के लिए पटवारी पहुंचा था और उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर वहां से आरोपी फरार हो गया था। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब ऐसे में अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 4 अन्य ट्रैक्टर चालक और मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। रेत के अवैध कारोबार को संचालित करने वाला पवन सिंह भी गिरफ्तार। 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की शहडोल पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गोपालपुर बरहाई से रेत अवैध खनन के मामले में मैहर जिले के कुबरी सोन नदी में आरोपियों के द्वारा रेत का स्टॉक निकाला जाता था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।